तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस थे। ये क्लॉजेस क्या है, ये यूं कह सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बुक है और उस बुक के अलग अलग चैप्टर्स आएंगे जिसमें ये बताया गया है कि नेम क्लॉज है, उसके रिगार्डिंग क्या डिटेल्स होती हैं, सिचुएशन क्लॉज में क्या लिखा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, नेम क्लॉज। ये क्लॉज बेसिकली आउटसाइडर्स को ये बताता है कि हमारी कंपनी का नाम क्या होगा। अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो वो पीवीटी लिमिटेड लिखेगी, अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो वो एलटीडी लिखेगी। कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए, उस नाम की कोई और दूसरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी कंपनी के नाम के आगे कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये सारी बातें यूज होता है आपके नेम क्लॉज का। तो एमओए का मतलब क्या है? एमओए है वो डिटेल्स जो हम आउटसाइडर्स को बता रहे हैं। उसके नेम वाले चैप्टर के अंदर हम ये बताते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। दिस क्लॉज इज यूज्ड टू डिफाइन द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी नॉट सिमिलर टू द अदर कंपनीज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। ठीक है। ऑल्सो सच नेम इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तभी ये नेम कंपनी का वैलिड माना जाएगा। तो एक एक करके सबकी डिटेल्स हैं। सिचुएशन क्लॉज थोड़ा थोड़ा मैं पहले सबके बारे में बता देता हूँ, फिर डिटेल्स आप फटाफट पढ़ते जाएंगे। सिचुएशन क्लॉज ये बताता है कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। नेम क्लॉज तो नेम से ही पता चल रहा है। सिचुएशन क्लॉज ये बताता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। मैं ये वैसे पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ये बात बहुत मैटर करती है कंपनी के केस में, क्योंकि जो मेन बुक्स होती हैं वो यहीं पे रखी जाती हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की सिचुएशंस को डिफाइन किया जाता है अंडर द चैप्टर सिचुएशन क्लॉज। चैप्टर मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 2। उसमें यह बताया जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर। अगर कल को इसको अल्टरेशन करना हो, आपको ऑफिस बदलना हो, तो बदल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको झज्जर के झज्जर में ऑफिस बदलना है तो कोई ज्यादा बड़े प्रोसेस नहीं है। ठीक है। आपको सिंपल एक कह सकते हैं रेजोल्यूशन पास करना होता है और आपका ये काम बन जाता है। लेकिन अगर आपको झज्जर से रोहतक में शिफ्ट करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। किसी बच्चे को याद है रेजोल्यूशन का मतलब क्या था? दो रेजोल्यूशन मैंने बताए थे, एक था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक था स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कितने परसेंट की वोटिंग फेवर में होनी चाहिए? किसी बच्चे को ध्यान है? 1 मार्क का क्वेश्चन, आप आंसर दे सको तो। ordinary resolution required how much percentage in the favor of decision? आंसर आया बच्चे का? हाँ जी गौरव, करेक्ट आंसर है। और स्पेशल रेजोल्यूशन, पार्थ करेक्ट आंसर है। स्पेशल रेजोल्यूशन कितने परसेंट वोटिंग फेवर में होनी चाहिए? रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोटिंग करवाना। वोटिंग करवा के ये मेजोरिटी चेक की जाती है कि कौन इस डिसीजन के फेवर में है। ऑर्डिनरी में तो 51 होता है और स्पेशल में नहीं बता रहे हैं कोई भी बच्चे, 75%। ये नोट कर लीजिए, एमसीक्यू का पार्ट होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ जी गौरव, अब करेक्ट है। 75% मेजोरिटी फेवर में होनी चाहिए। और एक और रेजोल्यूशन होता है एनोनोमियस रेजोल्यूशन, वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है। तो सिचुएशन क्लॉज ये कहता है कि अगर आपको सेम सिटी में करना है तो ऑर्डनरी से काम चल जाएगा, दूसरी शहर में जाना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर आपको स्टेट ही चेंज करनी है तो आपको दोनों स्टेट में जो रजिस्ट्रार हैं उनसे परमिशन भी लेनी पड़ेगी। एक रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा भी मैं आपकी स्टेट से जा रहा हूँ, दूसरे रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा भी मैं तुम्हारी स्टेट में आ रहा हूँ। तो ये फॉर्मेलिटी भी आपको अल्टरेशन के टाइम पे फॉलो करनी होती है। ठीक है। तो आई थिंक हम लोग इनको एक एक करके आगे ही डिफाइन करते हैं, आप लोग एक एक करके चेक करते जाइए। ये लीजिए नेम क्लॉज। जैसे मैंने बताया कि ये क्लॉज, ये चैप्टर क्या करता है, कंपनी के नेम के बारे में डिफाइन करता है। कंपनी को अपना नेम ऐसा चूज करना है जो दूसरी कंपनी के साथ क्लैश ना हो, सिमिलर ना हो। नेम के आगे
पब्लिक लिमिटेड है तो लिमिटेड लिखना है, प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी लिमिटेड लिखना है। कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लिखना, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का नेम यूज नहीं करना। और अगर कल को नेम को अल्टरेशन करना है, वैसे एक शॉर्टकट बताऊं, जितने भी पॉइंट यहाँ मेंशन किए गए हैं ना, इन सब के अंदर कहीं पर भी अल्टरेशन है ना, अल्टरेशन में हर जगह मैक्सिमम स्पेशल रेजोल्यूशन की ही रिक्वायरमेंट कही गई है। 75% की वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। अगर याद ना भी रहे ना, तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 90% सिचुएशंस में स्पेशल रिजोल्यूशन ही है एमओए के अंदर। तो आपको बार बार ये वाली लाइन आपको तंग ना करे, मैंने आपको इसलिए शॉर्टकट में बताया। बाकी कुछ पॉइंट एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो तो भाई बच्चे फिर वही पर्चा पढ़ पाएगा जो पूरा ध्यान से सुन रहा होगा। ठीक है। अल्टरेशन इन द नेम क्लॉज, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है और गवर्नमेंट से फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है। भाई हम लोग नाम बदल रहे हैं, कहीं ये नया नाम कोई ऑब्जेक्शनेबल नेम तो नहीं है, गवर्नमेंट ये चीजें चेक कर लेता है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मीनिंग आपको बताया है कि भाई 75% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेम क्लॉज, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो दैट कि आप अपने ये पॉइंट्स अपने नोट्स में अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, 75% वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सिचुएशन क्लॉज, दोनों में से जो मर्जी बात बोल लीजिए, मतलब एक ही है। ठीक है, हेडिंग अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या कहता है? दिस क्लॉज कंटेन अबाउट द नेम। बेटा ये हरकतें रोकिए, इसके अंदर क्लास में ये एनोटेशंस वगैरह नहीं करें आप लोग, ये पीछे भी क्लास में मना किया गया था। ठीक है बेटा, ये ड्राइंग वर्क वगैरह रुक जाइए आप लोग। रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सिचुएशन क्लॉज हम लोग इसे नाम देते हैं। तो सिचुएशन क्लॉज क्या कहता है कि स्टेट कौन सी होगी जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस जहां कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ए डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। जब कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाती है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस आपको, अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लिया है तो वो मिलेगा ही तभी जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताओगे। और अदरवाइज अगर आपने इनकॉर्पोरेशन करवा लिया है, तो वैसे तो इनकॉर्पोरेशन से पहले आपको बताना होता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपको टाइम पीरियड अलाउ किया जाता है, भाई अगर आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस अभी नहीं है तो आपको 30 दिन का टाइम दे दिया जाता है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस शो करो। अगर इस ऑफिस को आपको चेंज करना है, तो मैंने बताया कि अगर झज्जर के झज्जर में चेंज करना है तो कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती हैं। अगर दूसरी स्टेट के अंदर चेंज करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। और अगर आपको दूसरे शहर में जाना है, झज्जर से रोहतक में आना है या रोहतक से झज्जर में जाना है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर आपको स्टेट ही चेंज करनी है, यानी कि हरियाणा से दिल्ली में जाना है, तो उस केस में आपको हरियाणा के रजिस्ट्रार और दिल्ली के रजिस्ट्रार दोनों से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बच्चे, हर जगह मैक्सिमम स्पेशल रेजोल्यूशन है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिर्फ एक जगह पर है, जब आपको स्टेट टू स्टेट, सॉरी सिटी टू सिटी ही रखना है बस। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहे हो तो वहां सिर्फ ऑर्डिनरी से काम चल जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या स्पेशल, सॉरी सिचुएशन क्लॉज, दोनों के दोनों हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट अगर मैं इसके साथ कंटिन्यू करूं, वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कंपनी किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर काम कर रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे दो तरह के होते थे, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था, एक ऑक्सिलरियस ऑब्जेक्टिव्स होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, मेन ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव कौन से होने चाहिए? लीगल होने चाहिए, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव लेकर कंपनी नहीं बन सकती जो ऑब्जेक्टिव इलीगल हो। इमोरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए,
इमोरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए, और ऐसा भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। थर्ड नंबर भी लिख सकते हो, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो वो भी नहीं चलेगा। अब ये क्या होता है भाई? लीगल लीगल ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए भाई, कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाई, इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, इलीगल गुड्स को इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कंपनी का लीगल होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी ये नहीं करनी चाहिए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हो भाई किसी पर्सन को डाइवोर्स चाहिए तो हमें पैसे दो, हम लोग डाइवोर्स दिलवा दें। तो ऐसा इमोरल ऑब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए कंपनी का, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए जिसमें कंपनी मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करे। तो लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फॉरेन एनिमी के साथ बिजनेस वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। कोई कंट्री वाले ये नहीं चाहेंगे कि फॉरेन कंट्री के पर्सन के साथ मिलकर आप बिजनेस करें, तो वो भी क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव इस तरीके के होने चाहिए, चाहे वो मेन हो या सेकेंडरी हो। अगर इन ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ता है तो आपको डबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एक तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, भाई हमें इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अलाउ करते हैं या नहीं करते। ठीक है, इंक मैं यहां से हटा देता हूं जो मैंने राइटिंग किया, सो दैट कि आप अपने नोट्स प्रॉपर ले पाए। लेकिन उससे पहले ना आप लोग ये पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा एक बार। थर्ड नंबर पॉइंट, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी एज फॉलोइंग, विच इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मोनोपोली क्रिएट करना, एनिमी कंट्रीज के पर्सन के साथ मिलकर बिजनेस करना, इमोरल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए डिवोर्स को लेकर। ठीक है, उसके कोई भी और इमोरल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और इलीगल नहीं होनी चाहिए, वेपन्स वगैरह के रिगार्डिंग, ड्रग्स वगैरह के रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग काम नहीं होना चाहिए। और अगर इसे चेंज करना है तो चेंज करने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, जो आपको हर जगह बताया ही गया कि आपको पास करना पड़ेगा, प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अगला आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हर पर्सन को उतना ही पैसा देना पड़ता है जो शुरू में फिक्स हो चुका है जब आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे। ध्यान देना। तो ये जो लाइबिलिटी होती है ना, ये दो तरह की लाइबिलिटी होती है। वैसे तो हर कंपनी के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कि आप जितना शेयर्स खरीदोगे आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए। मतलब अगर एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर है और आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो 100 हिस्से खरीदे हैं, एक हिस्सा 10 रुपए का है, तो आपको कंपनी को सिर्फ 1000 रुपए पे करने हैं। कंपनी को चाहे लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाए, आपको सिर्फ 1000 रुपए ही देने। एक कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में क्या होगा, आपने गारंटी दे दी भाई कल को अगर बिजनेस में घाटा हो जाता है तो 5 लाख रुपए मेरी तरफ से दिए जाए। अब दिए जाएंगे, आपने गारंटी दे दी। आपने चाहे शेयर 10 खरीदे चाहे 100 खरीदे, भाई आपने गारंटी दी है और रिटर्न में एग्रीमेंट हुआ है। अब फंस गया, आपको 5 लाख देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने गारंटी दी थी। ठीक है, तो ये दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं एक कंपनी के सिचुएशंस में। एक लाइबिलिटी का नाम है लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक का नाम है लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स की लिमिटेशन कुछ ना मेंशन हो तो यही अप्लाई होती है, क्योंकि जनरली हर कंपनी में यही होती है। गारंटी वाली अगर वो क्वेश्चन में कहेगा तभी अप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं है। अल्टरेशन, अगर लाइबिलिटी क्लॉज को अगर चेंज करना है तो कंपनी को एनोमियस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई, एक और नया रिजोल्यूशन आपको सुनाई दे रहा है, वोटिंग करवाई जाएगी, लेकिन इस बार वोटिंग
शेयर होल्डर्स की नहीं होगी, इस बार वोटिंग होगी डायरेक्टर्स की। ये मीटिंग डायरेक्टर की होगी। उसके अंदर जितने डायरेक्टर उस दिन प्रेजेंट हैं, वो 100% प्रेजेंट डायरेक्टर, सारे के सारे 100% उस डिसीजन का फेवर करेंगे, तभी वो लाइबिलिटी क्लॉज चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो प्रेजेंट है डायरेक्टर, जो एब्सेंट है उनकी तो छोड़ दो, लेकिन जो प्रेजेंट है वो 100% फेवर में होने चाहिए। और उन प्रेजेंट डायरेक्टर में से कोई भी ये नहीं कहेगा भाई मैं वोटिंग देने से डेक्लाइन करता हूं। मतलब जैसे आजकल की वोटिंग वगैरह के सिस्टम में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, नोटा, कि भाई मैं नन ऑफ द अबाव, मैं इन ऊपर वाले पर्सन में से किसी को भी चूज नहीं करता। तो वो डायरेक्टर ये नोटा वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट नहीं करेगा। इन केस कि अगर वो नोटा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो ये अल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। 100% प्रेजेंट डायरेक्टर्स को फेवर में ही वोट डाल। अगर एक भी डायरेक्टर अनफेवर में हुआ तो डिसीजन पास नहीं किया जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं हमारी लाइबिलिटी क्लॉज को चेंज करने को लेकर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या मेंशन किया गया? कैपिटल क्लॉज क्या कहता है? कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रखी जाए। देखो, कैपिटल क्लॉज एक इंपॉर्टेंट क्लॉजेस की कैटेगरी में होता है। दिस क्लॉज स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कंपनी पब्लिक से इकट्ठा करेगी। तो कंपनी कितना पैसा पब्लिक से इकट्ठा करेगी, जिसके लिए वो शुरू में रजिस्ट्रेशन करवाया, फीस वगैरह पे करी, वो सारी बातें जो होती हैं वो कैपिटल क्लोज में लिखी जाती हैं। कैपिटल क्लोज विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, जितने अमाउंट से कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं, और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड कैपिटल? ठीक है, ये ऑप्शन इस तरीके दिया जाएगा, ए कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, इट इज नॉन एज ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल है? तो जिस अमाउंट से कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो क्या होती है? या तो रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, एक कंपनी कैन इशू, कंपनी जितने शेयर ऑथराइज किए गए हैं, मतलब जितने रजिस्ट्रेशन करवाते हुए आपने बताए थे, जिसके लिए आपने फीस पे करी थी, आप उतने ही शेयर्स पब्लिक के अंदर इशू कर सकते हो। ठीक है, और इसको भी अल्टर करने का ऑप्शन है। और अल्टरेशन तभी पॉसिबल होगा जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और साथ के साथ कंपनी लॉ बोर्ड की तरफ से परमिशन भी होनी चाहिए। ये है कैपिटल क्लॉज। और बिल्कुल लास्ट में हमारा आता है इसके अंदर एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज क्या कहता है ये एक बार चेक करिए, फिर सारे पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिव्यू और लेते हैं। एसोसिएशन क्लॉज सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है कि जो कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो लोग लिख कर ये एक स्टेटमेंट देते हैं, और ये स्टेटमेंट की लैंग्वेज फिक्स है, यही लिखनी है। वही, द सेवरल पर्सन्स whose names and address are submitted, आपने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन से पहले इनका नेम वगैरह सबमिट किया जाता है, आर eager of being formed into a company, हम लोग चाहते हैं कि हमें एक कंपनी बनाया जाए इन अकॉर्डेंस विद जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग सबमिट करवा रहे हैं, एंड वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन शेयर्स, और हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम इतने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदेंगे। तो क्वालिफिकेशन शेयर्स भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये वो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपलसरी होता है परचेज करने ही पड़े। और ये डिक्लेरेशन जितने भी डायरेक्टर हैं सबकी तरफ से साइन की जाएगी। और फाइनली ध्यान देना, पहला क्लॉज ऐसा बता रहा हूं जिसके अंदर अल्टरेशन पॉसिबल नहीं। नो अल्टरेशन इज पॉसिबल इन एसोसिएशन क्लॉज। इसके अंदर आप लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट क्लोजेस।
इन सारे क्लोजेस के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह रह गए हो तो वो ले सकते हो आप लोग। नेम क्लोज, कंपनी का नाम क्या होगा? बदलना है तो ऑप्शन है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, गवर्नमेंट से परमिशन ले आओ। ऑफिस, ऑफिस कहाँ पर होगा? वहां पे डॉक्यूमेंट्स पड़े होने चाहिए आप लोगों के चेकिंग वगैरह के लिए। अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस आपने बना रखा है तो अच्छी बात है, बिजनेस कमेंस करने से पहले तो जरूर बनाना है। नहीं बना रखा तो इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर ऑफिस बना लीजिएगा। अगर ऑफिस को बदलना है, उसी शहर में रहना है, लोकेलिटी बदलनी है तो ऑर्डिनरी, दूसरे शहर में जाना है तो स्पेशल, और अगर स्टेट ही चेंज करनी है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रार की परमिशन भी चाहिए। खत्म। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट्स को लेकर काम कर रही है, मेन ऑब्जेक्ट और उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हैं, उनको अगर आपको कभी चेंज करना पड़ता है तो आप चेंजेस भी कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो, इमोरल हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। तीसरा पॉइंट और बनेगा इसमें। ठीक है। फोर्थ वन, लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में ये लिखा जाता है कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। शेयर्स की लिमिटेशन का मतलब होता है जितना अमाउंट शेयर में मेंशन है उतना ही हमने पे करना है। गारंटी का मतलब होता है भाई हमने क्या किया, शेयर तो खरीदे 10,000 के, गारंटी दे दी भाई कल को कंपनी में नुकसान हो गया 10 लाख हम देंगे। तो अगर ऐसी को गारंटी दे दोगे ना भाई तो रिटर्न में देनी है, बोल के नहीं देनी। तो कल को कंपनी में नुकसान हो गया तो उतने पैसे आपसे ले ही लिए जाएंगे। अब कई बच्चे ये भी कहते हैं सर हम बेवकूफ थोड़ा ना है जो ऐसी गारंटी देंगे। ऑब्वियसली आप लोग ऐसा नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं कंपनी को बनाने वाला प्रमोटर हूं और मैं ऐसी गारंटी दे दूं तो लोगों का भरोसा बन जाएगा बिजनेस के ऊपर। वो लोग ये सोचेंगे हाँ भाई ये बंदा पर्सनली इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है तो कुछ तो दम होगा इसके बिजनेस में। उससे क्या होता है, मार्केट के अंदर हमारे शेयर्स के खरीदने वाले लोग बढ़ जाते हैं। अब खरीदने वाले लोग बढ़ेंगे तभी तो फायदा है। अगर लोग खरीदेंगे ही नहीं शेयर तो फिर नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि अगर मैं मार्केट में 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं तो कम से कम 90% तो एप्लीकेशन होनी ही चाहिए ना, पढ़ा था हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्योंकि अगर 90% शेयर पब्लिक ना खरीदे तो वो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती। ठीक है। तो गारंटी देने से लोगों में विश्वास बनता। अल्टरेशन कब पॉसिबल है? एनोनिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सारे डायरेक्टर मिलकर 100% वोटिंग देंगे, कोई डिक्लाइन नहीं करेगा वोटिंग को, फेवर में वोटिंग देंगे, तभी आप लाइबिलिटी को बदल सकते हो। कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज ये होता है कि कंपनी टोटल कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है। ठीक है। और उसकी डिटेल कंपनी मेमोरेंडम के अंदर डिफाइन करेगी। अल्टरेशन स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद पॉसिबल है और कंपनी लॉ बोर्ड से भी परमिशन चाहिए। एसोसिएशन क्लॉज, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो डायरेक्टर्स को लिख कर देना होता है कि भाई हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मेमोरेंडम में हमारे नेम वगैरह मेंशन है और हम क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद चुके हैं। इसको चेंज नहीं कर सकते, साइन सब करेंगे। तो ये आप लोगों का पॉइंट है इसके अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स क्लॉजेस। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक हम लोग अपना आज का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल्स के पॉइंट्स मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप लोगों को अभी पहले यहाँ से मीटिंग ओवर नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट्स हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स वगैरह कुछ डिस्कस करना है तो वो आप लोग देख सकते हो बच्चा। ठीक है। तो अभी के लिए मैं परमिट कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा क्वेरी करना चाहता है तो वो लोग कर सकते हैं।